तेरे तक सवाल पूछो। ऐसे ही कुछ याद आया थोड़ी बहुत, अगर तूने वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ रखी हो तो उनमें एक ब्रांच है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। वे की कहो से अगर दुनिया को कोई मतलब कौन है, कहीं भी चीज़ों को कोई मतलब कौन है, तो कई बंदा कई फिलोसोफर ए पॉइंट पे पहुंच के रैशनली वे पॉइंट पे पहुंच के उन्हें सुसाइड कर ली, ठीक है। उन्हें लगे पॉइंट ही कौन है तो कौन, ठीक है। उन्होंने फिर अपना इंडियन मॉन्क से, अपना उपनिषद से, ये इंडियन फिलोसफी कहते हैं अपनी पूरी जो ये पूरी एशियन रीजन में कहा है, चाइना भी आ गो, फिर इंडिया भी आ गो, नेपाल भी आ गो, अण की जो फिलोसफी बेस्ड ऑन से उनमें भी एक पॉइंट पे पहुंचे से कुछ मतलब कौन है को वे आनंदित हो जाओ से ए स्टेट में, वे मर जाओ से क्योंकि से तेरे समझ में आए तो जीवन ने सिर्फ जब त्यागने सोचा से, जब जीवन में बेचैनी, अंधकार और परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा फील करे, जे आदमी नू बेरो चाल बस जीवन में कोई चीज को कोई अर्थ होना, तो क्या कि दुख, दर्द, पीड़ा कभी के अर्थ से देखो सुसाइड करने को भी के अर्थ से बात ना समझो। सुसाइड वो अपनी बेचैनी के व्यक्त कर रहे हो ना भाई, सिंपल सी बात है। जो आदमी नू बेरो चाल लो भाई ए जीवन को कोई अर्थ होना, तो वह कि जितना भी दुख पीड़ा से जो भी है वो वह जीवन के तय तो संबंधित है, क्योंकि मृत्यु को तो कोई अनुभव आदमी को ना, तो फिर वह सुसाइड करने को भी क्या पॉइंट रहेगा, वह दुख को, वह की बेचैनी को भी क्या पॉइंट रहेगा। तो ये तो भगोड़ोपणों से समझ लो। सच्चाई ऐसे कि व्यक्ति आनंद में हो ही जाएगा जैसे जीवन व्यापक पता लगेगा ना जीवन अर्थहीन से, तो फिर आनंद ही बच लो फिर, क्योंकि दुख और आनंद को मतलब कोई होगा ना कि सुख की अनुभूति, आनंद को मतलब है उसकी दुख को ना हो, समझ लो भाई। जब जीवन ही कुछ करना फिर दुख भी तेरा कुछ करना, क्योंकि तेरा सारा दुख जैसे तो दुख का सारा दुख है जीवन से ही संबंधित से मैक्सिमम। अगर शरीर को दर्द छोड़ दे दो, शरीर को दर्द भी तो जीवन से ही संबंधित से, शरीर तेरे किस समझ बाद। हाँ यह बात है। दुख में और दर्द में फर्क डाया करे, दर्द शारीरिक से, दुख मानसिक से। इंसान दुख और दर्द दोनों में सिड़ मरे से, जानवर सिर्फ दर्द में मरे से। इसीलिए अगर एक ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को या प्रकृति को जो हम दोहन कराया जा रहा था एक को ज़्यादा गंदो फर्क पड़ेगा, तो हमने सुल्लाह से जानवर तड़प के मर रहा है, जानवर सिर्फ दर्द तड़प के मर रहा है। हम दुखी होकर तो मरता ही जा रहा सो, वो तो दुखी होकर थम जी रहा सो, कितनी खतरनाक दुखी का मरना रहा। दुखी होकर थम जिया, जब दुखी होकर जिया और मरोगे जब दुख तैर तड़प, क्योंकि थम अपना मरना पहले हमने ना बेरो, थम सामने क्या कहने गिर तो देखोगा, थम अपने आँखें के सामने क्या कहने अपना जने थम प्रिय मानो सो मैंने सिड़ के मर तो देखोगा, तो थम तो दुखी और दर्द, थारी मौत तो दुखमय और दर्दनाक दोनों होने वाली से। तो रही बात तेरे सवाल को यही सब कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के रहा करे, कैसो रहा करे मुझे ना पता, लेकिन जो तू बता रहा अगर वही से अब भाई जब आदमी नोबेल चाले से कि ए पूरा अस्तित्व को कोई अर्थ होना, और फिर वो बड़ा रेशनलिटी के साथ सुसाइड करे से, तो फिर तो रेशनलिटी को भी कोई अर्थ ना बचो ना, फिर तो तर्क को भी क्या अर्थ से, तर्क भी तू कितने जागो, सही कहा उसने, फिर तो सुसाइड को भी कितना अर्थ बचो। तो मतलब नू कैसे अगर जन्ने या स्थिति पहुंचा जाए तो क्या, तो वो तो उन्हें सही चीज़ ना मिली, बात ऐसे वे एक तरह सही एक तरह से सही स्टेज पहुंचा कि उनने जो भी सही चीज़ थी ना, जो मतलब जो जिन प्रपंच में अभी तक फंस रहा था उनको अर्थहीन होने पर तो लाग गो, लेकिन एक सही अर्थ तक फिर भी ना पहुंचा। सही अर्थ ही हुई से कि अर्थहीन होना ही भीतर तक बैठ जाए, समझ लो सा। सही अर्थ भी अंत में यही मिलेगा कि वो अर्थहीन होना सिर्फ पतो ना लगे भीतर तक बैठ गो, क्योंकि जैसी बात भीतर तक बैठी फिर सबके में अर्थहीन होगा ना यार। तो ऐसे कैसे कैस कर सक भाई अब, मतलब जो जीवन अर्थहीन से, तो चलो एक काम कर ला, सही मैं परेशान हो तो सुसाइड कर लूँ, नहीं फिर अर्थहीन बात तो या भी अर्थहीन ही होगी कि भाई तू परेशान होकर सुसाइड कर रहा था, क्या तो परेशान हो रहा था, जीवन तो अर्थहीन से। ले देख के बाद ऐसे कि फिर वैसे मानने से उच्चतम चीज़ जो कही जा सकी थी ना, उच्चतम चीज़, और भारतीय दर्शन में उपनिषद ने, वेदा ने, गीता ने,
अष्टावक्र गीता ने कह दी। ऐते ऐसी बात को ना, ऐते उच्चतम कुछ कौन है, ऐते उच्चतम वो रियलाइजेशन हो उसके से, जय रियलाइजेशन थे वह उच्चतम चीज निकली से, लेकिन कहना का मामला में उतनी ऊंचाई ही उसके थी बस। जिन ऋषियों ने, जिन मनीषियों ने अगर वो वेद उपनिषद लिखा भी से, तो उनको भी जो रियलाइजेशन रहे होगा ना, वो उनने मतलब वे रियलाइजेशन ने पूरा तो लिख ही ना पाया कहीं तरह, तो जो लिख पाया वैसे ज़्यादा उच्च बस फिर वो एक्सपीरियंस, वो रियलाइजेशन, वो स्टेट ही से, और वह तो थोड़ा सा कम ऊंचाई पे, जितना बेहतर उन तो लिखे जा सके उतना लिखने का प्रयास कर दिया उन्होंने। तो बाकी ये सब जो इज़म्स है ना, योइज़म वो इज़म, ये सब इज़म विचारा की देन से, और वे नु कह सकते थारा विचार तो भी ऊपर की कोई बात कर रहा था हम भाई, एक जीवन को अर्थहीन होना भी तो विचार करके पता लाग सके से, नहीं समझो, लेकिन विचार करने की स्टेट से भी ऊपर चले जाना वही तो फिर अंत में सिखावे थी ये चीज़। तो पहुँचो एक बार देखो तो सही। मेरे तो समान से अगर वो एक्जिस्टेंशियलिज्म वाला जो भी तो कह रहे हो सुसाइड कर ले से, वे भी अगर उड़ान एक बार पान नाम निगाह मार ले तो शायद भी ना करता, एक दो मारी भी है देखे हुए, पर मतलब हालांकि उनने अलग वो चीज़ चुने, पर मैं तो बताऊँ सो मतलब ऐसी अगर ऐसी अगर लोग एक ही पॉइंट पे पहुँच के, जैसे कि मैं बता रहा था नागार्जुन को शून्यवाद, अकुन ने भी मतलब हर चीज़ को अपना आप में खुद को कोई अस्तित्व को नहीं, सब कैसे एक दूसरे चीज इंटरडिपेंडेंट है। चल एक प्रश्न और, एक उत्तर तू दे होगा भाई मेरा, मैं खुद खोज रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी तू थोड़ा अलग देने की कोशिश करिए। मोटा मोटा दर्शन में दो थ्योरी चले से, दो सबसे बड़ी डिबेट चले से, थ्योरी कह ले डिबेट कह ले भाई, कि भाई या दुनिया सब कुछ अपनी आप चल रहा है, सब कुछ लिखे हुए है, मतलब एक तरीका क्या दे सब कुछ भगवान चला उस पत्तों भी ना हाल, ठीक है, यानी कहा डिटर्मिनिज्म नीतिवाद, डिटर्मिनिज्म नीतिवाद, सब कुछ पहले डिसाइड है, तेरे मेरे बैठनो, तेरे पैदा होना, मेरे पैदा होना, ब्रह्मांड को बनना, एवरी डैम थिंग आर रिटन, समझ लो पहले आती लिखी हो रही है। दूसरी चीज एक कहो से फ्री विल, खुद की हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से, अगर मैं बैठो ना मैं एक जगह कुछ और भी कर सके तो अण पे काफ़ी डिबेट चले से, ठीक है। तो तेरों के मानने से मैं अगर कल ने सत्य पता चलेगा कि ना या चीज़ थी या चीज़ थी या कुछ और ही चीज़ थी मे भी, तो तुम्हें क्या लगे कह की ज़्यादा संभावना सत्य होने की, कौन सी थ्योरी की, कौन सी विचारधारा की, विचारधारा ना कहूँ थ्योरी, विचारधारा तो अलग चीज़ होगी, थ्योरीज कहते हैं। देख जब आप नू कहा ना कि हर एक चीज़ मतलब नियति डिसाइड करे से, सब कुछ से, अब भाई बहुत सारी चीज़ें मिल के या चीज़ डिसाइड कर सकते दूर में पूरा बैठा मैं, तो जय कॉन्टेक्स्ट में यह बात कहेगी से, वो कॉन्टेक्स्ट ये हो सके से कि ये बात सच से सच में कि यार नियति ने ही निश्चित ना कह सके, क्योंकि मुन्ना पर तो नियति की कोई अपनी कोई चेतना रह से ना रह से, लेकिन एक सिंपल सी बात से भाई बहुत सारी संभावनाएं प्रकृति ने दिखाई तभी बैठ पाया, बहुत सारी संभावना मतलब फॉर एग्जाम्पल ए प्रकृति या पूरी प्रकृति तेरा आसपास को सब कुछ ए प्रकृति का ही नियमित चले से, ठीक है बात समझ गो, सिर्फ इतनों से कि कुछ नियम तो जान चुके हो, कुछ नियम तो अनभिज्ञ सा, जिन नियम तो अनभिज्ञ सा वे भी प्रकृति का ही नियम से, तू अनभिज्ञ सा इसलिए तुम लागू से कोई थर्ड फोर्स, कोई सुपर ह्यूमन वह चीजें कंट्रोल कर रो से, अच्छा जने तुम नियति कह रो सा, ठीक है समझो। सच्चाई ऐसे कि मान ले प्रकृति अपना सेट ऑफ रूल के साथ चल रही है, चाहे वो सेट इनफाइनाइट सेट से, ठीक, चाहे वो सेट अनंत सेट ऑफ रूल्स से,
लेकिन प्रकृति तो उन सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से चल रही। सर उन सेट ऑफ रूल्स तो तू बाहर जा ही ना सका। तो वह सेंस में यह बात कहना उचित से बिल्कुल कि भाई तेरो कितनी भी होनो, तेरे गल कुछ भी होनो, ए प्रकृति में ही जितनी भी संभावना से उन संभावना के ही अधीन से। ठीक है। या चीज तो होगी डिटर्मिनिज्म। बात कैसे, ये बात करते फ्री विल की। फ्री विल वाला जो से वे मेरा हिसाब से वे बात करे से चेतना का दल की, समझ लो कि भाई यह बात जब तक बिल्कुल ठीक है जब तक तू अपने आप ने आइडेंटिफाई कर रो सा शरीर से संबंधित या फिर अप्रकृति की दुनिया भर की और चीज़ों से संबंधित, हाँ वह बिल्कुल ठीक बात से। लेकिन चैतन्य होना जैसे जो सब मुद्दे है ना, चेतना तो यार अनंत से, कोई डिटर्मिनिज्म भी सत्य हो सके से बिल्कुल, क्योंकि यह प्रकृति अपना नियमत ही चलेगी और वे नियम तेरे खातर या तो तू जान चुके हो या तेरे खातर जिनसे तू अनभिज्ञ सा वे नियम हो उसके से चलेगी नियमत ही। फ्री विल वाला इसलिए यह बात कह रहा होगा कि वे बात कर रहा से वे नियति या प्रकृति ने कंप्लीटली भौतिक तल पे ही देख रहा से, समझ लो सा। और उनके फिर एक बात समझ में आ रही है कि यार हमारे में कुछ तो ऐसा से जो है भौतिकता थे भी इतर मतलब ऐसा थोड़ा सा अलग से उनका थोड़ी सी चेतना की बात समझ में आ रही है। लेकिन वे दोनों ही ऐ चीज़ ना देख पाए ऐसे कि ये दोनों ही जो प्रकृति से और पौरुष से, पौरुष मतलब चेतना मान ले, प्रकृति से और पुरुष से, ये दोनों ही अलग अलग गुण, समझ लो सा। जैसे शायद उड़ाते ही फिर वो कॉन्सेप्ट भी, शायद मैं बहुत श्योर करना, शायद उड़ाते ही वो कॉन्सेप्ट भी तू देख पावा वो कि वेदा में प्रकृति ते स्त्री कही गई से, मतलब प्रकृति स्त्री मानी गई से और चेतना पुरुष कही गई से। और फिर शिव को और शक्ति को एक रूप दिखाया जाए जैसे अर्धनारीश्वर, जब मैं आधो शिव और आधे तरफ शक्ति मतलब पार्वती रहे से। तो वह मैं यही चीज़ कितनी दिखाने के प्रयास करे हुए वैसे कि चेतना और शक्ति दोनों को समन्वय ही पूर्णता से, समझ लो सा। और प्रकृति जो से वह अलग कुछ को ना चेतना थे, चेतना जो से वह अलग कुछ को ना प्रकृति थे। वह थारी लिमिटेशन से कि हम प्रकृति ने और चेतना ने अलग अलग प्रकार से देख पा रहा। ये तुम बहुत गहरी बात कह रही, मतलब गहरी से एक गहरी उल्टो की रहा है वो सही ऊपर से गहरी से, पर जैसे कि मतलब मज़ा आया इस बात सुनने में। क्योंकि फिर यह तो वही बात होगी मेरे हिसाब, तुम कुल मिलाकर फिर वही बात कहना चाहता होगा। फिर द्वैत कुछ खोलने, फिर द्वैत कुछ खोलना, द्वैत विचारा द्वारा जनित से और सही मायने में आत्मा चेतना प्रज्ञा ये विचारा तो ऊंची चीज़। तो द्वैत जब थारो आइडेंटिफिकेशन प्रकृति को और चेतना को अलग अलग से, अद्वैत वो से जब हम प्रकृति ने और चेतना ने कुछ अलग अलग ना समझ रहा था, सच में ही अंदर तक यार बात भीतर तक ठोक टिकी है कि भाई प्रकृति और पौरुष कोई अलग चीज़ को ना, प्रकृति की मतलब प्रकृति और पौरुष ठीक वैसी चीज़ है कि सब कुछ मतलब ये अगर इन्हें थोड़ा सा एक ट्राई कर लो उसमें एग्जांपल बनाने की, क्योंकि अभी तक कोई एग्जांपल ऐसा बना था जो तो कोई सुना ना है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मान ले प्रकृति एक तरह से स्पेस की गोद में खेल रही है, वाओ समझ लो सर। तो स्पेस ने चेतना मान ले, प्रकृति ने। मैं भी जब कई बार थोड़ा कि मैं लेकिन या फिर एने तरह समझ ले,
हाँ एने या क्योंकि नू तो फिर ए तरह तो फिर नू देख रहा हूँ कोई स्पेस ज़्यादा से ब्लैंक स्पेस ज़्यादा से तक मतलब पौरुष बड़ी चीज़ है मे भी कितनी कितनी द्वैतवाद आगो एने तरह समझ कि आइंस्टीन का थ्योरी से ना इज इक्वल टू mc² कि मास ने तो हम मान रहा था एक बार के लिए क्योंकि मास कुछ सॉलिड चीज़ है ना जो टच कर सका था, तो मास ने मान लिया कि हम प्रकृति, ठीक है, और एनर्जी मतलब कुछ अलग चीज़ जो भौतिकता था अलग इतर से। लेकिन आपका बस वह बारे में ना पता कर पाया था कि मतलब मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल से। यो ईथर कह रहे हो, ईथर तो ना कहना चाह रहे हो तो इतर मतलब अलग अलग ऐते अलग यो अलग यो मैं क्यों अक्सर यूज कर रहा हूँ ईथर तो बहुत एक तो सेंट्रल ईथर समझो से वो इत्र से, वो ईथर से, और एक ईथर अक्सर वो- से स्पेस का यूज करके कहते हैं करे से, ईथर तो एक शायद कंपाउंड है कोई, है ना, वो तो वो भी ईथर से इथेनॉल। हाँ हाँ ना ना, मैं एक ईथर वो मिलता ही भी यूज करेगा। इतर इतर को मतलब अलग, जैसे मैं कह दूं कि यह बात कोई मतलब फिजिक्स तो इतर थोड़ी ना से, मतलब तेरे उरे बैठना कोई फिजिक्स तो इतर चीज़ थोड़ी ना होगी, तो मतलब तेरे उरे बैठना तो फिजिक्स के ही नियम के आधार पे रही जब तू बैठ पाएगा ना, वैसे इतर कैसे वैसे अलग कैसे हुई है चीज़, तो वह कह रहे तो आपा मास तो आपा मानेगा कि भाई मास तो मास से मतलब मास ने मान ले कि भाई सब कुछ दिख रहा है फील कर पा रहा तो प्रकृति मान ले। एनर्जी ने बस तू फील कर पा रहा था एक तरह से, मतलब एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतना ने तो बस फील कर पा रहा था, जो ज़्यादा चेतनावान हो ऐसे बस नू कर पा रहा था कि यार कुछ तो शायद अलग भी, पर ढंग से पहचान ना पा रहा। और दोनों ने ही नू ना बेरो आके ये दोनों चीज़ इंटर कन्वर्टेबल से, भाई मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। यह जो फॉर्मूला से हमने भौतिकता में तो दिख गो एनर्जी और मास में, लेकिन चेतना और प्रकृति में ना दिखे तक जन दिख गो वो अद्वैती होगो, जन ना दिखे सो तक द्वैत का झूलो झूल रो से, और द्वैत विचार आते ही जनित से, और विचार आते ऊपर की चीज़ अद्वैत से। विचार खत्म ना हो सके, बस विचार की निरर्थकता पता लाग सके से, फिर विचार करना बंद हो सके, विचार कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि विचार भी अनुभव का बेस पे रहे से, और अनुभव तो खातर का दुनिया में इनफाइनाइट चीज़ है, जब तूने अनुभव इनफाइनाइट हो सके से तो विचार भी इनफाइनाइट हो सके से, इनफाइनाइट खत्म कैसे रहा उसके से, तो बस तूने एट द एंड यही सेंस मिल सके कि इब तक का हिस्ट्री का बेस पे मुझे हर एक विचार अंत में निरर्थक लाग्यो, तो इब आगे भी जितना भी अनुभव होता मेरे मन में कोई भी विचार होगा विचार निरर्थक ही रहेगा। वाह, यह बात विचार आता मेरे पार्ट रहे विचार नहीं। हाँ तेरी याद होता नहीं मैं रात में फ़ोन कर फिर मैंने तेरे पतंजलि योग सूत्र की लाइन समझाई थी मन वाली, यो जो ज्ञान से ना चेतन यो जो होश से, यो होश तेरा मन खातर जहर को काम करेगा, और यो होश पकड़न खातर मन की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अन्ना बेरो यो जहर सी भी मन अब बेरो सन जहर से एने बेरो से, लेकिन सच बात तो ऐसी है प्रेम भी जहर थी से। बारह में प्रशांत की गीता पढ़ते टाइम एक बात प्रशांत कह रहा था नोबल भाई, आत्मा अहंकार की प्रेयसी से, समझ रहे बस अहंकार ने बेरो को ना कि आत्मा तय कि वो जो वह को होनो से वो मिटाएगो, क्योंकि अहंकार को केवल होनो वह को होनो ही दुख से, वह को होनो आत्मा ही मिटा सके से, आत्मा में बिल्कुल घुड़ जाना ही मिटा सके। तो अहंकार ढूंढ तो डोले से कितनी बात में था, अहंकार वो आत्मा नाम को फुट्टो ढूंढ तो डोले से जित जाके मैंने थोड़ा ठिकाना मिल जाए। अहंकार मिट को मान ले जन को महापुरुषों को मिटे हो उनने फिर शारीरिक कष्ट भी कष्ट ना लाग गए क्या के माना है सो के लाग बार हम ना पता हो यार, इसलिए ना पता कि पता लागता हो, लेकिन ज़्यादा तवज्जो ना देता हो, ठीक है वो क्योंकि तो इतना तो हमारे संस्कार मानसिक तो कुछ बचेगा ना है। हाँ तो फिर हो सकता है दर्द हो दुख ना होगा, दर्द हो तो होगा, समझ लो सा मैं दर्द होगा बैठे बैठे बंद कर दूँ बस।